आज पढ़ेंगे सेट के बारे में कि जो एसएसटी का टेस्ट है उसके लिए ये फायदेमंद होगा और एसएसटी का जो टेस्ट है वो आने वाला है, तो उनके लिए ये पहला वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेट की रिप्रेजेंटेशन, सेट को किस फॉर्म में जो लिख सकते हैं, कौन से जो उनके मेथड्स है, कौन से जो उनके टाइप्स हैं। तो आज पूरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेट के बारे में। तो आइए सेट, व्हाट इज सेट। सेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था, जॉर्ज कैंटर ने दिया था। तो सेट डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects. A well-defined collection of distinct objects is known as set. Is known as set. Okay. A well-defined collection of distinct objects is known as a set. So what are the objects? The objects of the sets are known as elements. So we think the objects are known as एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं एंटिटीज। क्या कहते हैं, एंटिटीज। द ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एलिमेंट्स और एंटिटीज ऑफ अ सेट। कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है या एंटिटीज है सेट की, वो कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास होंगे या एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट में बी क्या हो सकते हैं, में बी नंबर हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकती है, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के लेटर्स, शेप्स, etc। तो ये जो है हमारे पास क्या हो सकते हैं, और नेम्स भी हो सकते हैं, names, तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट में भी नंबर्स, तो एलिमेंट्स जो है नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो, या शेप्स या नेम्स। जैसे नंबर में हम ले सकते हैं 0 1 0 1 2 3 4 5 10, नेचुरल नंबर सारे ले लें, स्टार्टिंग वाले 10 नेचुरल नंबर ले लें, इवन नंबर्स ले लें, ऑड नंबर्स ले लें, प्राइम नंबर्स ले लें, तो नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हम लिखेंगे सेट्स की, उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा कि हम जो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। या जो हमारे पास जो सेट है उसमें ABC जो लेटर्स है वो हम यूज करेंगे। तो जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, नंबर्स, सिंबल्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, शेप्स, नेम्स, etc। द सेट्स नोटेशन या डिनोट हम कैसे करते हैं सेट को, द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो है कैपिटल लेटर्स से हम डिनोट करते हैं सेट्स को, जैसे
A, B, C, D up to X, Y, Z। तो जो कैपिटल लेटर्स है वो इसको नोट करेगा सेट को। द एलिमेंट्स ऑफ सेट can be written in lower case of English alphabet। अगर वो अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं, अगर जो सेट के एलिमेंट्स है वो अल्फाबेट के लेटर्स हैं तो उनको क्या रखना है, लोअर केस में। आप ऐसे लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, क्या लिखें, इफ द एलिमेंट्स आर letters of alphabet, then they are written in lower case or small letters। आई क्या लिखेंगे, A, B, C, X, Y, Z। तो स्मॉल लेटर्स में हम इसको लिखेंगे जब वो एलिमेंट क्या है वो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के साथ। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर separated, the elements of a set are separated by comma। कॉमा देंगे तो क्या बताएगा, जैसे अगर ये लिखा है 1 2, ये कॉमा से क्या ये दो एलिमेंट्स बन गए। अगर ये ऐसे लिखा होगा तो उसका मतलब ये 12 ये एक एलिमेंट को शो कर रहा है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2। तो कॉमा का ये फायदा होगा कि कॉमा जैसे या ऐसे अगर लिखा है, ये अगर लिखा है ए बी और ये लिखा है ए बी, इसमें एक एलिमेंट है जो कि ए बी कहलाएगा, वो सातवां है, इसमें कॉमा से क्या है, ये अलग एलिमेंट बना, ये अलग एलिमेंट बना। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर written in curly braces। सेट के एलिमेंट्स को हम किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस। जैसे ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर क्या आते हैं, एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स हैं उसको कहाँ पे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन any set A is denoted by mod of A or O of A or N of A। ये सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेट में जो होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन की, mod of A या O of A या N of A। अब जैसे ये लिखा है तो हम उसकी जगह में क्या लिखेंगे, O of A is equal to 2। इस सेट के अंदर एलिमेंट में 2, या ये लिखा हो N of A, N of A भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्लियर है, सेट की डेफिनेशंस, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक दूसरे को सेट के एलिमेंट को दूसरे से अलग करने के लिए क्या होते हैं, कॉमा देते हैं, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में, जिसे हम क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल से सेट है क्या लिखा, 1 2 3 4 5,
तो ये हम क्या लिखेंगे, ये पूरा का भी ये डिफाइंड है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारे पास अभी ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्यों है, क्योंकि ये जो नंबर्स हमने यूज की जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेकर कहाँ पे एंड हो रहे हैं 5 तक, तो इसका मकसद बनाना कि ये जो वेल डिफाइंड है नेचुरल नंबर सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 पे स्टार्ट हो रहे हैं 5 पे खत्म हो रहे हैं, पूरी जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो ये इसके एग्जांपल है जो कि नंबर्स के सेट होंगे। दूसरा जो सेट बी ए बी सी, इसे हम क्या करेंगे, तो ये सारी जो कंडीशंस अप्लाई हो रही है, कॉमा दे दिया एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस दे दी, कैपिटल लेटर से, ये क्या शो कर रहा है, सेट, ये क्या शो कर रहा है, उसके एलिमेंट्स, ये क्या है, एलिमेंट्स को किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, या ये कर्ली ब्रेसेस, इसलिए यहाँ पे ये क्या बना, एलिमेंट्स, इसको अलग करने के लिए क्या दिया, कॉमा दे दिया, और ये कर्ली ब्रेसेस, ये सेट खुद, यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट ऑफ अल्फाबेट लेटर्स हो गया, जिसमें जो अल्फाबेट के लेटर्स लेते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में, ये सेट ऑफ खुद इसको हमने रखा है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद सी, ये सेट बना, कैपिटल लेटर लिखा, कर्ली ब्रेसेस आ गया, एलिमेंट जो लिखे होंगे वो कर्ली ब्रेसेस में, ये कॉमा दे दिया है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है, और ये कौन सा कहलाएगा, सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसे हम क्या करेंगे, ये वेल डिफाइंड है, ये जो सिंबल्स है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, कि ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए, उन ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन। डी, डी में हमारे पास क्या है, जैसे बताया कि नेम्स भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेम्स, तो ये नेम लिखा है जनवरी, जून, जुलाई, के कैलेंडर के वो मंथ जिसका नाम जो स्टार्ट होता है जे से, तो डी सेट हो रखा है, ये कॉमा दे दिया एलिमेंट्स को अलग करने के लिए, ये कर्ली ब्रेसेस जिसमें हम एलिमेंट लिखते हैं, और ये डी क्या है, सेट होता है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि 1 2 फिर आ गया प्लस, फिर जून, फिर आ गया मई, फिर आ गया अली, तो ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये जो है हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये हम नंबर्स भी नहीं ले रहे, ये फिर सिंबल दे दी, ये नेम्स दे दी, तो इसको हम क्या करेंगे, ये सेट है कि ऐसा मिक्सिंग वाला हो जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिले, तो उसे हम क्या करेंगे, वो सेट नहीं होगा, तो ये सारे जो है हमारे पास सेट है। थैंक यू।